प्रमुख देश के संसद के नाम। किस देश की संसद का क्या नाम है और उसके कितने सदन हैं उसको देखेंगे। और तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत की बात की जाए तो भारत के संसद को संसद ही बोला जाता है और इसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोला जाता है। अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है, वहीं यूनाइटेड किंगडम के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। भारत के संसद को पार्लियामेंट और कांग्रेस बोला जाता है। यूएसए के संसद को, अमेरिका के संसद को और यूनाइटेड किंगडम के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें, भारत के संसद में 2 सदन होती है, एक को राज्यसभा, एक को लोकसभा बोला जाता है। और अमेरिका के संसद में 2 सदन होती है, एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक को सीनेट बोला जाता है। वहीं अगर यूनाइटेड किंगडम के सदन की बात की जाए तो एक का हाउस ऑफ कॉमन और एक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है और जर्मनी के संसद को बुंडेस्टैग बोला जाता है। वहीं जापान के संसद को डाइट बोला जाता है। तो हम लोग एक बार और देखेंगे, फ्रांस के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रांस के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। फ्रांस के संसद को पार्लियामेंट, जर्मनी के संसद को बुंडेस्टैग और जापान के संसद को डाइट बोला जाता है। वहीं इसके 2 सदन होती है, एक को नेशनल असेंबली और एक को सीनेट बोला जाता है। और जापान के संसद में भी 2 सदन होती है, एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक को हाउस ऑफ काउंसिल बोला जाता है। रूस के संसद में को फेडरल असेंबली बोला जाता है और चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है। वहीं है जो कनाडा के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। अगर रूस के संसद की बात की जाए तो उसके 2 सदन होती है, एक को स्टेट ड्यूमा बोला जाता है, एक को फेडरल काउंसिल बोला जाता है। वहीं हम लोग बात करें कनाडा के भी 2 सदन होती है, एक को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है और एक को सीनेट बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद की बात की जाए तो इसे पार्लियामेंट बोला जाता है और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद बोला जाता है। पाकिस्तान के संसद को मजलिस शूरा बोला जाता है। पाकिस्तान के संसद में 2 सदन होती है, एक को नेशनल असेंबली और एक सीनेट होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सदन में भी संसद में 2 सदन होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट होती है। नेपाल की संसद को संघीय संसद बोला जाता है और भूटान के संसद को टसोगडू बोला जाता है। वहीं है जो श्रीलंका के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है और मालदीव के संसद को मजलिस बोला जाता है। मजलिस शूरा पाकिस्तान के संसद और सऊदी अरेबिया के संसद है। वहीं शूरा सिर्फ है जो अफगानिस्तान के संसद है। तो बात करें नेशनल संघीय संसद तो ये नेपाल के संसद को बोला, टसोगडू तो ये भूटान के संसद को बोला जाता है, पार्लियामेंट श्रीलंका के संसद को और मालदीव के संसद को मजलिस बोला जाता है। नेपाल के संसद में 2 सदन होती है, एक को नेशनल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक को नेशनल असेंबली बोला जाता है। अगर बात करें हम लोग सऊदी अरेबिया के संसद को तो इसे मजलिस शूरा बोला जाता है। वहीं है जो दक्षिण अफ्रीका के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। वहीं इजराइल के संसद को किनेस्टेट बोला जाता है और ईरान के संसद को मजलिस बोला जाता है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका के संसद की बात की जाए तो इसमें 2 हाउस होती है, एक को नेशनल असेंबली बोला जाता है, एक को नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस बोला जाता है। इटली के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। स्पेन के संसद को कोटे स्टेट बोला जाता है, कोटे स्टेट जनरल बोला जाता है। तो स्पेन के संसद को कोटे स्टेट जनरल, थाईलैंड के संसद को नेशनल असेंबली और म्यांमार के संसद को पाईडुंगसू हलूतो ये म्यांमार के संसद को बोला जाता है। तो हम लोग एक बार और देखते हैं, इटली को पार्लियामेंट, स्पेन के कोटे स्टेट जनरल और थाईलैंड के नेशनल असेंबली और म्यांमार के पाईडुंगसू हलूतो ये होता है। और इटली के सदन की बात की जाए तो 2 सदन होती है, एक को चेक ऑफ डिप्टी और एक को सीनेट बोला जाता है। इंडोनेशिया के संसद को पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली बोला जाता है। नॉर्वे के संसद को स्टॉटिंग बोला जाता है और स्वीडन के संसद को रिक्सडॉन्ग बोला जाता है। डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग बोला जाता है। डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग बोला जाता है। डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग बोला जाता है। वहीं इंडोनेशिया के संसद को पीपुल कंसल्टेटिव असेंबली बोला जाता है। नॉर्वे के संसद को स्कॉटिंग बोला जाता है। वहीं स्वीडन के संसद को रिक्सडॉन्ग बोला जाता है। डेनमार्क के संसद को फोलकेटिंग बोला जाता है। फोलकेटिंग किसके संसद को? डेनमार्क के। रिक्सडॉन्ग किसके? स्वीडन के। नॉर्वे के संसद को क्या बोलता है? स्ट्रॉकटिंग।
स्टॉर्टिंग बोला जाता है, नॉर्वे की संसद को स्टॉर्टिंग बोला जाता है, और इंडोनेशिया की संसद को पीपुल कंसल्टेटिव असेंबली बोला जाता है। फिनलैंड के संसद को क्या बोलते हैं, तो एडुसकुंटा बोला जाता है। एडुसकुंटा फिनलैंड के संसद को, स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली बोला जाता है, और मैक्सिको के संसद को कांग्रेस ऑफ द यूनियन बोला जाता है। मैक्सिको के संसद को कांग्रेस ऑफ द यूनियन बोला जाता है। मैक्सिको के संसद को कांग्रेस ऑफ द यूनियन बोला जाता है। वहीं है जो स्वीडन के संसद को, स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली बोला जाता है। फिनलैंड के संसद को एडुसकुंटा बोला जाता है। अर्जेंटीना के संसद को नेशनल कांग्रेस बोला जाता है, और ब्राज़ील के संसद को भी नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। और तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली बोला जाता है। ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो हम लोग देखते हैं अर्जेंटीना के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं नेशनल कांग्रेस। ब्राज़ील के संसद को क्या बोलते हैं, नेशनल कांग्रेस। टर्की के संसद को क्या बोलते हैं, ग्रैंड नेशनल असेंबली। अगर बात कर जाए अर्जेंटीना और ब्राज़ील की, तो इसमें भी 2 सदन होती है, और इन दोनों की सदनों का नाम, पहले सदन का नाम चैम्बर ऑफ डिप्टी होता है, और दूसरे सदन का नाम सीनेट होता है। लेकिन ब्राज़ील के सीनेट को फेडरल सीनेट कहा जाता है। टर्की की बात की जाए तो टर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली बोला जाता है। मलेशिया के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। मलेशिया के संसद को पार्लियामेंट। न्यूजीलैंड के संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और थाईलैंड के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। थाईलैंड के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है, और इसमें 2 हाउस होती है। थाईलैंड के संसद में 2 हाउस होती है, एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक को सीनेट बोला जाता है। वहीं मलेशिया के संसद में भी 2 हाउस होती है, एक को दीवान रकायत बोला जाता है, एक को दीवान नेगरा बोला जाता है। मलेशिया के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है, और न्यूजीलैंड के संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, थाईलैंड के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। अफगानिस्तान के संसद को सूरा बोला जाता है। सिंगापुर के संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है, और क्यूबा के संसद को नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स पावर बोला जाता है। क्यूबा के संसद को नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल पावर बोला जाता है। क्यूबा के संसद को नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स पावर बोला जाता है। क्यूबा के संसद को, वियतनाम के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। तो वियतनाम के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। याद रखने वाली ये बात है। अगर उत्तर कोरिया की बात की जाए तो इसे सुप्रीम पीपुल्स असेंबली बोला जाता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली बोला जाता है। वहीं म्यांमार के संसद को पायुडुंगसु हालुतौ बोला जाता है। पायुडुंगसु हालुतौ। नाइजीरिया के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। उत्तर कोरिया सुप्रीम पीपुल्स असेंबली बोला जाता है। दक्षिण कोरिया की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली बोला जाता है, और म्यांमार के संसद को पायुडुंगसु हालुतौ बोला जाता है, और नाइजीरिया की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। केनिया की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। केनिया की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, और वहीं इथोपिया के संसद को फेडरल पार्लियामेंट बोलते हैं। इथोपिया के संसद को फेडरल पार्लियामेंट बोलते हैं। माल्टा के संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और चेक गणराज्य के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। हम लोग बात करें पोलैंड के संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पोलैंड के संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, और सर्बिया के संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पोलैंड और सर्बिया के संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के संसद को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं वेरखोवना राडा। यूक्रेन की संसद को वेरखोवना राडा। यूक्रेन की संसद को वेरखोवना राडा बोलते हैं। और यूनान के संसद को हेलेनिक पार्लियामेंट बोला जाता है, और यूनान के संसद को हेलेनिक पार्लियामेंट, यूनान को ग्रीक भी बोला जाता है, और इसे हेलेनिक पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये था 54 देशों का पार्लियामेंट का नाम।